brought to you by ITEL। ये बात 2011 की है। एक आंदोलन चल रहा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। कई सारे लोग एक मंच पर आकर इकट्ठा हुए। मुद्दा था भ्रष्टाचार से मुक्ति। ये वही आंदोलन था जिसके बाद अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जैसे नाम घर घर पहचाने जाने लगे। आंदोलन में अलग अलग जगह और अलग अलग पेशों से लोग आकर जुड़े। कुछ पत्रकार भी जुड़े और इस फेहरिस्त में एक वीडियो पत्रकार भी शामिल था। काम था आंदोलन के लिए अच्छे वीडियोस बनाना और उन्हें एडिट करके इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले पब्लिश करना। वक्त बीतता गया और जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई। 2011 से 2015 आ गया। 4 साल में आंदोलन एक राजनीतिक पार्टी की शक्ल ले चुका था, मैच्योर होने लगी थी ये पार्टी। नाम था इसका आम आदमी पार्टी। नाम में भले ही आम हो, लेकिन अपने गठन के साथ ही पार्टी ने जो हासिल किया वो आम नहीं था। इंडिया की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली में सरकार बनाई। मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। 4 साल में जहां आंदोलन आगे बढ़कर पार्टी बन गया, तो वहीं एक वीडियो जर्नलिस्ट जो कभी वीडियो एडिटर रहा था, सीधे मुख्यमंत्री का खास, मुख्यमंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी बन गया। नाम विभव कुमार। विभव कुमार यानी वो शख्स जिन पर आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर मारपीट का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव का माहौल चरम पर है, आप जानते ही हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर आम आदमी पार्टी में नए सिरे से ऊर्जा का कुछ संचार हुआ था। काफी अग्रेसिव पार्टी नजर आ रही थी, लेकिन अब उलझन में है संगठन। संजय सिंह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन मालीवाल FIR दर्ज करा देती हैं। एक वीडियो सामने आता है और फिर पार्टी के तमाम नेता स्वाति मालीवाल पर निशाना साधने लगते हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं स्वाति को ज्यादातर लोग जानने लगे हैं। इस वीडियो में हम उन विभव कुमार की बात करेंगे जिनका नाम इस प्रकरण में बार बार लिया जा रहा है। इन पर स्वाति ने इल्जाम लगाए हैं। सब कुछ समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। सन 2000 में अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तन नाम से एक अनरजिस्टर्ड NGO चलाने की शुरुआत की। उस जमाने में यही करते थे। 2006 में उससे पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन PCRF के नाम से उन्होंने रजिस्टर कर लिया। 6 साल बाद मनीष सिसोदिया ने कबीर नाम का NGO शुरू किया, जो PCRF का ही चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन था। माने बड़ी NGO की ही एक सब ब्रांच की तरह समझ लीजिए। विभव कुमार इसी NGO में काम करते थे। माना जाता है कि इसी के चलते वो अरविंद केजरीवाल के धीरे धीरे करीब आए। वर्तमान में चल रही खबरों के चलते यहाँ एक बात और बताई जानी चाहिए। अब स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और इनके आंदोलन से शुरुआत से ही जुड़ी रही हैं, इसलिए उनका भी इन NGOs में बड़ा रोल था। यहां तक कहा जाता है कि विभव कुमार को स्वाति मालीवाल ही काम असाइन करती थी, यानी NGO में स्वाति उनकी बॉस की तरह थी। इस सब के बाद आती है इंडिया अगेंस्ट करप्शन मैगजीन। इस मैगजीन के लिए विभव ने बतौर वीडियो एडिटर काम शुरू किया, मगर वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग का ही काम नहीं करते थे, बल्कि अरविंद केजरीवाल की रोजमर्रा के कामों में मदद भी करने लगे। धीरे धीरे समय के साथ ये इन्वॉल्वमेंट और बढ़ा। अरविंद केजरीवाल का भी भरोसा विभव पर मजबूत होता गया। इसमें एक बात जो अरविंद केजरीवाल को खूब भाई, वो ये थी कि विभव मीडिया से दूर रहते थे। खुद एक वीडियो जर्नलिस्ट रहने के बावजूद विभव कैमरे पर नहीं आते थे और खबरों में आने से दूरी बनाकर रखते थे। अमूमन नेता इस तरह की क्वालिटीज अपने खास एडवाइजर्स में बेहद जरूरी मानते हैं। इस सब के चलते जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली, इसके 13वें दिन ही उन्होंने विभव को अपना पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। 14 फरवरी 2015 को अरविंद केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के CM बने और उसी साल 27 फरवरी को विभव PS नियुक्त हो गए। उसके बाद से अब तक विभव CM के करीब ही आए हैं। जब 2024 में केजरीवाल गिरफ्तार हुए, तब विभव उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के बाद दूसरे शख्स थे जिन्हें जेल में जाकर मुख्यमंत्री से मिलने की इजाजत थी, आने जाने की। मगर 13 मई को पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने ऐसा आरोप उन पर लगा दिया कि विभव के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। 17 मई को आतिशी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने अब भी विभव कुमार का साथ छोड़ा है। बहरहाल ये पहला मामला नहीं जब विभव विवादों के घेरे में रहे हों। इससे पहले एक मामला 2007 में आया था। उस वक्त विभव पर नोएडा में एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट के आरोप लगे थे। ये मामला विभव के लिए इतना नुकसानदेह रहा कि मार्च 2024 में इससे आधार मानकर स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस YVVJ राजशेखर ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया।
राजशेखर ने विभव की सेवाएं खत्म करने वाले हुक्म में कहा था कि उनकी नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं हुआ, इसलिए यह नियुक्ति अवैध और शून्य करार दी जाती है। इसके अलावा दिल्ली के कथित टैंकर स्कैम में भी विभव कुमार से पूछताछ की गई थी। 2017 में दिल्ली सरकार के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा ने टैंकर स्कैम को लेकर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कुछ दस्तावेज एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जमा किए थे। इस मामले पर एसीबी ने विभव से भी पूछताछ की थी। 6 फरवरी 2024 को दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विभव के घर 16 घंटे तक छापेमारी हुई थी। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने विभव की सेवाएं मार्च 2024 में खत्म की थी, लेकिन इससे पहले भी विभाग उन पर एक और कार्रवाई कर चुका था। अगस्त 2023 में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया था कि विभव को टाइप 6 बंगला आवंटित किया जाना सही नहीं था। इसके अलावा दिल्ली एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी, जिसमें खुद सीएम केजरीवाल भी जेल जा चुके हैं, उस मामले पर भी ईडी ने विभव से पूछताछ की थी। अप्रैल 2024 में की गई इस पूछताछ में पीएमएलए कानून के अंतर्गत उनका बयान दर्ज भी किया गया था। फिलहाल अपडेट यह है कि स्वाति मालीवाल उन पर मुखर होकर इल्जाम लगा रही हैं। पुलिस में जांच की उन्होंने अर्जी दी है, एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस जांच में जुटी है। और दूसरी तरफ स्वाति का अपना दल यानी कि आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वाति द्वारा लगाए गए आरोपों पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं विभव कुमार भी स्वाति मालीवाल पर काउंटर कंप्लेन करवा चुके हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस खबर को आपके लिए संकलित किया था हमारे साथी नावेद ने और कैमरे पर हैं जतिन। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।